हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 10th का 13 चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इसमें पारिस्थितिक तंत्र है, वो पढ़ने वाले हैं अपन। पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है, इसमें क्या होता है। इसमें उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटन, 3 प्रकार के होते हैं। तो उत्पादक होता है 3 प्रकार का, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। यहाँ पे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और सही प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे जे इसका डायग्राम है, देखो यहाँ पे क्या है। आहार श्रेणी, इसमें सूर्य, यहाँ जल है, सूर्य, यहाँ उत्पादक है, उत्पादक घास है। फिर क्या हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आ रहा है, शाकाहारी आ रहा है, झींगुर वगैरह, टिड्डा। और द्वितीय उपभोक्ता में कौन आ रहा है, सर्वाहारी। और तृतीय उपभोक्ता में आ रहा है मांसाहारी, जो क्या सांप है और ईगल है। ठीक है। सर्वाहारी मतलब जो दोनों चीज़ें खाता है। ठीक है। और अपघटन मतलब सड़ी गड़ी चीज़ें। ठीक है। इसके लिए अपन डिटेल से पढ़ें। ये अपने थोड़ा सा फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझ लिया है, इसको अपन थ्योरी के बेस में समझें। ठीक है। यहाँ अपघटन, तो यहाँ अपघटन, ठीक है। तो अपघटन के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है। अपघटन क्या होता है, अपघटन के बारे में पढ़ चुके हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में। तो यहाँ पे जैविक घटक, अजैविक घटक के बारे में अपन उस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जैविक घटक के बारे में पढ़ना है। जैविक घटक क्या कहलाते हैं, प्रकृति के वे घटक जिनमें जीवन है, जैव घटक कहलाते हैं। जैसे पक्षी, जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव आदि। सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और फफूंद, ठीक है, ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, देखें यहाँ से अच्छे से, बिल्कुल फ्लो चार्ट है जी। यहाँ पे क्या है, उपभोक्ता। यहाँ पे क्या है, पहले क्या है, उत्पादक में हरी घास। फिर उपभोक्ता 3 प्रकार के हो रहे हैं, कौन कौन से। प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आ रहा है, टिड्डा। द्वितीय उपभोक्ता में कौन आ रहा है, द्वितीय उपभोक्ता में आ रहा है चिड़िया। और तृतीय उपभोक्ता में गिलहरी। और फिर क्या है, उच्च उपभोक्ता या बोला जाए श्रेणी उपभोक्ता में कौन आ रहा है, शेर। और फिर क्या है, अपघटन मतलब सब कुछ मिलके क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता सब कुछ, है ना। तो अपघटन सारी वाली चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, अपघटन के में आ जाती है। ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता में दोनों चीज़ें होती हैं, और तृतीय में सर्वाहारी होता है, बिल्ली, लोमड़ी, सियार, ठीक है, आदि मिलकर जैव घटक बनाते हैं। निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जाता है जैविक घटक को। जैविक घटक को 3 प्रकार में बांटा जाता है, पहले उपभोक्ता और अपघटन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उत्पादक क्या कहलाता है, जैसे हरे पौधे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं। और दूसरा उपभोक्ता, जो पौधों और उनके विभिन्न उत्पादकों को खाते हैं। ठीक है। और तृतीय अपघटन करता क्या कहलाता है, ये मृत उत्पादक तथा उपभोक्ता का अपघटन करते हैं तथा इससे उत्पादक पोषकों और गैसों को फिर वातावरण में छोड़ देते हैं। ठीक है। तो अब अपघटन में क्या आता है, सब मृत जानवर, सड़ी गली चीज़ें, सब्जियां वगैरह, ठीक है, पेड़ पौधे जो मर जाते हैं, इंसान, मनुष्य, ठीक है, तो वो सारा क्या होता है, सड़ गल के क्या हो जाता है, खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल से पढ़ते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन के बारे में। उत्पादक क्या कहलाता है,
हरे पौधे जैसे शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि एकमात्र जीव हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी को विकिरण ऊर्जा रेडिएशन एनर्जी के रूप में ग्रहण कर क्लोरोफिल में परिवर्तित कर देते हैं, जो क्या करता है, जो कार्बनिक यौगिक के रूप में हरे पौधों के ऊतकों को संचित करता है। ठीक है, उत्पादक के अंदर सारे हरे पौधे आ जाएंगे और वो क्या करते हैं, स्वयं खाना बना लेते हैं। किसकी उपस्थिति में? जल, सूर्य और भौतिक अपघटन के 3 चीज़ों के कारण बना लेते हैं, जल, सूर्य का प्रकाश और मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे उपभोक्ता क्या कहलाता है? कंज्यूमर बोलते हैं उपभोक्ता को, और उत्पादक को प्रोड्यूसर और उपभोक्ता कंज्यूमर। ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादों पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कंज्यूमर कहलाते हैं। सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधे को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते। जो हरे पौधों को खाते हैं मतलब शाकाहारी होते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, गाय, बकरी, भैंस, हिरण, खरगोश और टिड्डा, मनुष्य और तिलचट्टा सर्वभक्षी हैं। ठीक है, मनुष्य और तिलचट्टा होता है वो क्या? सर्वभक्षी और सब कुछ खा सकता है। मनुष्य भी सब कुछ खा सकता है। ठीक है, तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों में आता है, अर्थात उनका भोजन पौधे और जंतु दोनों हैं, परंतु जब वे हरे पौधे को खाते हैं तब वे प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे फिर क्या है? यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें क्या होता है? द्वितीय उपभोक्ता। कुछ जंतु जैसे शेर, बाघ, कुछ पशु पक्षी, सर्प, मेंढक मांसाहारी कंज्यूमर में आते हैं, मांसाहारी में आते हैं, शेर है, बाघ, तथा वे शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, तो द्वितीय उपभोक्ता के जीव प्राथमिक उपभोक्ता को खा के क्या बन जाते हैं? मांसाहारी बन जाते हैं। और तृतीय उपभोक्ता में कौन आता है? जब कोई जंतु द्वितीय उपभोक्ता को खाता है तब वह तृतीय उपभोक्ता बन जाता है। ठीक है, द्वितीय वाले किसको खा रहे हैं? प्राथमिक उपभोक्ता को। और तृतीय वाले जब द्वितीय को खाएंगे तो क्या बन जाएंगे? वो सर्वाहारी। जब सर्प, मेंढक द्वितीय उपभोक्ता को खाता है तब वह तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। मांसाहारी जंतु भिन्न भिन्न स्थितियों में द्वितीय या तृतीय श्रेणी के हो सकते हैं। जैसे सर्प जब खरगोश को खाता है तब वह द्वितीय उपभोक्ता होता है, परंतु वही सर्प जब मेंढक को खाता है तब वह तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, अपघटन, डिकम्पोजर। पौधे और जंतु उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य पदार्थों का जीवाणु, बैक्टीरिया, कवकों, फंजाई के रूप में अपघटन किया जाता है। अतः जीवाणु और कवक अपघटन कर्ता कहलाता है। ठीक है, आई होप आपके लिए ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।